दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। पहले श्रीलंका में हालात बिगड़े, उसके बाद बांग्लादेश में, और अब हालात बिगड़ गए हैं नेपाल में। जी, आज नेपाल की जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अब देखिएगा। वजह कुछ सुनी सुनाई और देखी दिखाई टाइप की भी आपको लगेगी कि कैसे अपने पापों को छिपाने के लिए नेपाल की सरकार वहां के लोगों का हक छीनने पर उतारू हो गई थी। विरोध ना कर पाए इसलिए सोशल मीडिया को बैन करने पर तुल गई थी। यानी तानाशाही का सारा जो तैयार किया गया मापदंड वो सबको तोड़ देना चाहती थी। लेकिन उसके बाद जब जनता ने आवाज उठाई तो उसके बाद सरकार भीगी बिल्ली बन गई है। नेपाल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लगातार वहां हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। संसद के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई है, वहां लाठीचार्ज, वहां गोलियां चलाई गई हैं, तमाम चीजें हुई। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तो वहीं दिखाऊंगा खबर आई है एक ब्रिटेन से निकलकर भी। यकीन मानकर चलिए, मुसलमानों से नफरत करने वाले इस खबर को पचा नहीं पाएंगे और कल ऐलान कर दें कि वो जिस तरह से फिलिस्तीन को पसंद नहीं करते वैसे ब्रिटेन को भी पसंद ना करें। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि खबर आप देख लीजिएगा। मुसलमानों से बदतमीजी करने का लगातार सिलसिला जारी है, वो देखिएगा। और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दो बड़े झटके बीजेपी को लग गए। क्या हुआ है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। वीडियो देखिए। बेतहाशा भीड़ यहां पर नजर आ रही है, लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। वजह क्या है बताता हूं अभी आपको। तो ये खबर है नेपाल से। प्रधानमंत्री और उसकी सरकार भ्रष्टाचार में लगी हुई थी। रणवीर सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री सारे काम अपने बिजनेस और दोस्तों के लिए कर रहा था। जनता सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। अब भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता सड़क पर उतर गई। कुछ इस तरह के हालात सुने सुनाए से आपको लगेंगे। कई और देशों की भी सरकारें हैं जहाँ पर इसी तरीके से बड़ी आसानी से जिस बिजनेसमैन को लोग पहचानते तक नहीं, सत्ता परिवर्तन के फौरन बाद वो बिजनेसमैन नंबर 1 बन जाता है। ये ऐसा ही संभव थोड़ी है, ये हर जगह हो रहा है। और ऐसे हालात को तानाशाही कहा जाता है। और जब तानाशाही हुई है, यकीन मानकर चलिए, सत्ता मुंह के बल गिरी है। देखिए, क्रांति कुमार ने भी एक लिखा है, पहले वो दिखा देता हूँ। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के खिलाफ आज लाखों युवा पूरे नेपाल में आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं ने पार्लियामेंट घेर लिया, पुलिस ने गोली चलाई, युवक की मौत और दर्जन भर घायल हो गए। कुछ दिन पहले नेपाल की सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मैसेंजर जैसे कुल 26 ऐप को बैन कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने से लाखों युवा बेरोजगार हो गए जो सोशल मीडिया के जरिए आय प्राप्त कर रहे थे। युवाओं का आरोप है कि पढ़ाई लिखाई और अन्य कामों में दिक्कत आ रही है, वो दुनिया से कट गए, उनकी आय का स्रोत छीन लिया गया। मेरा मानना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रोजगार, आय और शिक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है। बैन करना पूरी तरह गलत है, लेकिन किया जाता है। कुछ लोग इसे उकसाते हैं, फिर जब इनके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको बंद कर देते हैं अपने अपने लिहाज से। ये देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है, ज़रा देखते चलिए। देखिए जनता का गुस्सा। तो वहाँ लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं। नेपाल में लगातार लोगों में गुस्सा है। जैन जई यूथ नेपाल का ये चैनल था जिसने ये वीडियो प्रसारित की, दिखाई है कि कैसे उनके संगठन के लोग इस समय गुस्से में, नाराज़गी है। ये नाराज़गी सिर्फ एक भर की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, सबकी है। देखिए और भी देखिए, लोग संसद के छत पर चढ़ गए। जी हाँ, ये संसद है वहाँ की, नेपाल की। नेपाल की संसद की छत पर चढ़ गए, पथराव भी किया जा रहा है। तो बेतहाशा भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर। और इसी कहा जैन जैन ने संसद सड़क सब जाम कर दिया। ये खबर है, आप आगे देखिए। उमाशंकर सिंह ने भी इस खबर को दिखाया। देखिए कितने लोग हैं, धीरे धीरे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर। नेपाल मीडिया की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। ये देखिए कैसे तितर बितर करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। ये भीड़ और बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये विवाद बढ़ रहा है वैसे वैसे और भीड़ बढ़ती जा रही है।
एक लुफी है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, पहले वीडियो देख लीजिए। खबर है कि अपने देश के लोगों को कम से कम नेपाल के लोगों से ही सीखना चाहिए, जो अपने हक के लिए संसद के लिए यहाँ पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E2 हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ कुछ लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं। सड़कों पर निकलना तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर नाराज़गी लोगों में। अब देखिए और भी नेपाल के तो नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जैन जी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुसे। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार भी की है। तो ये तस्वीर में निकल कर आई है, देखिए एक और तस्वीर देख लीजिए। उमाशंकर सिंह ने इसे ट्वीट किया है, कैसे संसद भवन की दीवार पर से चढ़ते कूदते हुए उसकी छत पर चढ़े। गेट नंबर 2 के पास आग भी लगा दी गई। ये साफ तस्वीर बिल्कुल करीब से देखिए। तो संसद की छत पर चढ़े हुए लोग, ये सारे प्रदर्शनकारी संसद की छत पर चढ़ गए। पुलिस रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद है लोगों की कि वो रुक ही नहीं रहे। देखिए सामने संसद नजर आ रही है। ये देखिए एक और वीडियो। तो नेपाल में हंगामा और बड़ा बवाल हुआ। फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब बैन के खिलाफ प्रदर्शनकारी संसद में घुसे। जैन जे प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर है। संसद में घुसने की कोशिश में पुलिस ने फायरिंग की, एक की मौत, 70 लोग घायल। इस तरह की खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। अब ये देखिए बेतहाशा भीड़, देखिए भीड़ ही भीड़। आपको दूर दूर तक, आप जहाँ तक नज़र पहुँचाएंगे फैलाएंगे, वहाँ तक आपको भीड़ ही नज़र आएगी। बेतहाशा भीड़ सड़क पर। काठमांडू की ये तस्वीर है जहाँ से ड्रोन से ये लिया गया। सरोज नेपाल हैं, उन्होंने इसे शूट किया है ड्रोन से। हर तरफ आपको लोगों का हुजूम ही नज़र आएगा। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए एक खबर और निकलकर, नेपाल की स्थिति चिंताजनक है। बांग्लादेश के घटनाक्रम को देखकर लग रहा है कि पड़ोसी देश छोटे भाई नेपाल के लिए वाकई डरने वाली बात है। अब चलिए खबर देखिए। ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला गृह मंत्री बनी बैरिस्टर शबाना महमूद। ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला गृह मंत्री बनी है। अभी क्या है, बैरिस्टर शबाना महमूद बनी है। अब ये खबर शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए और आज ये भी कह दिया जाए कि ब्रिटेन भी फिलिस्तीन है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। वाकई दुख की बात तो उन बेचारों के लिए है कि लगातार ये सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे ना। धर्म का झंडा उठाकर कितने दिन बैठ पाओगे। पूछते थे ना कि ये मुसलमान पंचर जोड़ने के अलावा क्या करते, तो ये सब करते हैं, देख लो। अब ये देखिए एक तस्वीर निकल कर आई, कैसे बुजुर्गों से बदतमीजी की जा रही है। प्रोफेसर इलाहाबादी ने ऐसे ट्वीट किया, लिखा कि दावा है कि दिल्ली के जमुना बाजार में सिद्धार्थ शर्मा अतिवादी ने मुस्लिम बुजुर्गों पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग मंदिर के सामने पेशाब किए, जबकि मुस्लिम खोरे में पेशाब करता ही नहीं, वो पानी लेकर बैठकर और जहाँ शौचालय होता वहाँ करता है। सिद्धार्थ शर्मा ने झूठा आरोप लगाया और बुजुर्गों की टोपी उतरवाई, उनसे मंदिर के सामने माथा टेकने को कहा, उनसे अभद्रता की, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। ये तमाम तमाशे इस आदमी ने किए हैं। और न्यूज़ 24 की खबर है, एक ज़बरदस्त झटका बीजेपी को लगा है। किस बात के लिए बताता हूं। नेता हैं तो चमड़ी मोटी होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। रेवंत रेड्डी के भाषण को लेकर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी के नेताओं ने यह मामला दर्ज कराया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं है, यानी थोड़ा तमीज में, डोंट यूज कोर्ट फॉर पॉलिटिकल बैटल्स। ये एक तगड़ा झटका है। और जाते जाते खबर KTR से जुड़ी है, यानी BRS से जुड़ी है, जिसके 4 वोट हैं और 7 वोटों वाली, यानी कि जो नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल, उनसे जुड़ी है। यानी 7 और 4 11 वोटों वाले ये दोनों दल फिलहाल दूरी बनाकर रखेंगे। दोनों ने ऐलान किया है कि दोनों कल उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे। नमस्कार।